भाई साहब। चाचा जी, पापा भी ठीक है। आप लोगों को उनकी तबीयत का इतना ख्याल है तो उन्हें इतना दर्द देते ही क्यों है कि उनकी तबीयत खराब हो जाए? डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट अटैक हो सकता था। अगर पापा इतनी टेंशन लेंगे या फिर ऐसे जो चल रहा है वो चलता रहा तो वापस ऐसा हो सकता है। चाचा जी, चाची जी, वैसे तो मैं आपसे छोटी हूं, पर अपनों को खोने का एक्सपीरियंस मुझे आपसे ज्यादा है। बचपन में मम्मी, पापा और फिर पापा, इसलिए फैमिली की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसलिए चाचा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, अपने घर को टूटने मत दीजिए। आपको इसी बात से शिकायत है ना कि ये सब कुछ आपने अपनी मेहनत से कमाया है। इस घर पे ज्यादा हक आपका है, आप पूरा हक रख लीजिए। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन मिली है। मैं, संजू, माँ, पापा, हम लोग कल सुबह चले जाएंगे वहां। आप प्लीज फैमिली का और बिजनेस का बंटवारा मत कीजिए, सब रख लीजिए, सब कुछ। चाचा जी, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने मन में कोई बैर मत रखिए। आप हमारे बड़े हैं, ये घर आपका है। और इस बात से ज्यादा खुशी और क्या होगी कि हमारे घर में आप रहते हैं और हम लोग आते रहेंगे ना। जब भी कोई फंक्शन होगा, फेस्टिवल होगा, हम लोग साथ मिलकर मनाएंगे। आपस में लड़ने से अच्छा है कि हम अलग अलग रहें लेकिन प्यार से रहें। ये सब आप लोग अपने मन से बोल रहे हैं या फिर भाई साहब भी मान गए? आप टेंशन मत लीजिए चाचा जी, पापा को मना लूंगा। उनकी हेल्थ के लिए और हम सब के लिए ये अच्छा रहेगा। हम यहां से चले जाए। चलो पराग। संजू, परागी, थैंक यू। मुझे तो डर था बेटा कि प्रमोद ने जो किया उसका बुरा असर तुम लोगों पे ना पड़े, और तुम लोगों ने लालच नहीं, घर की भलाई को चुना। बिल्कुल सही फैसला लिया है। हम सब कल सुबह ही यहां से निकल जाएंगे। जी बाबा। आप रेस्ट कीजिए। साईनाथ महाराज की जय। सॉरी प्रमोद, मैंने लाइन क्रॉस की, पर मैं चाहती हूँ कि हम लोगों के जाने के बाद तुम लोग ये लाइन मिटा दो। बेबी, ये घर की चाबी है, अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुमसे बड़ी हूं तो क्या हुआ, मुझसे भी तो गलतियां हो ही सकती है ना। और हाँ, इस घर में काम करने वाले स्टाफ का ख्याल रखना, और साईनाथ महाराज के आगे रोज दिया जला देना। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बेबी, अब ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल बात भी तो नहीं कर सकती ना मैं। प्रमोद, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कोचिंग से तुम्हारे कोचिंग सेंटर में काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव मत करना। उनकी छोटी छोटी जरूरतों को नजरअंदाज मत करना। और हाँ, मुझसे और विनोद जी से अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज तुम भी हमें माफ कर दे।
आप लोगों से बस इतना कहना था कि आप हर दिन पौधों में पानी डालिएगा, भूलिएगा मत प्लीज। अपना ख्याल रखना मेरे भाई, और जैसे ये बिजनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचाते आए हो वैसे ही पहुंचाना। बस जाते जाते इतना कहूंगा प्रमोद की गलती से भी गलत काम मत करना। परसों की कमाई इज्जत यूं मिनटों में चली जाती है और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। बाकी मेरे चिंटू पे मेरे आशीर्वाद और मेरी प्रार्थना हमेशा रहेगी। वैसे तो तुम इस घर को और इस बिजनेस को अकेले ही हैंडल कर सकते हो, पर अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो प्लीज मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और क्या कहूं, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो, और अब तो जमाना ही ऐसा है कि छोटों से ही सब कुछ सीखना है। इसलिए आज से मैं भी आराम से आशी, अभय, संजू, परागी सबसे नई नई चीजें सीखता रहूंगा। ख्याल रखना अपना। बेबी तुम भी अपना ख्याल रखना। अबे बेटा, तुम तो हम लोग को छोड़ के मत जाओ। मैं और तुम्हारे पापा इस घर में अकेले रह जाएंगे। सॉरी मॉम, अगर मैं आप लोग के साथ रहूंगा तो पापा जैसा छोटा भाई बन जाऊंगा। मुझे तो लक्ष्मण जैसा भाई बनना है। मैं बिग ब्रो और भाभी के साथ ही जाऊंगा। चाची, अबे अभी छोटा है, 2-3 दिन में उसे समझाकर आपके पास भेज दूंगा। परेशान मत रहिए, चलते हैं। खुश रहो, खुश रहो। जीते रहो। भाई साहब, आप अपने चिंटू को माफ कर दीजिए। मैं अपनी लालच में अंधा हो गया था, भूल गया था कि अगर आप छोड़कर चले गए तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। भाई साहब, आपने माँ बाबूजी से वादा किया था ना कि आप मेरा हाथ कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो फिर आज क्यों छोड़कर जा रहे? मैंने जो भी गलतियां की है ना, आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन इस घर में रहकर दीजिए। ये घर छोड़कर मत जाइए प्लीज। भाई साहब, मेरे अकल पे ताला पड़ गया था कि मैंने इस घर के बीचों बीच लकीर खींच दी। भूल गया था मैं कि छोटे भाई की खुशियों की लकीर तो उसके बड़े भाई के प्यार से ही होती है। I'm sorry, I'm really sorry। भाई साहब, आप, भाभी जी, बच्चे है तो ये घर है। अगर आप नहीं ना, तो ये सिर्फ एक ईंट और पत्थर का मकान है। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। I promise, मुझे माफ कर दीजिए। आपने तो मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। प्लीज प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। मैं आपको दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपके बिना मैं प्रमोद को, इस घर को, भगवान को कैसे संभालूंगी? मुझे तो खुद को संभालना भी नहीं आता है, नाश्ता बनाना भी नहीं आता है।
बस आप इस घर को छोड़ के मत जाइए। भाई साहब को रोक लीजिए प्लीज। संजू, तेरे चाचा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस घर का पहला बच्चा है, यही कहा करते हैं। प्लीज मत जाइए इस घर से भाभी, प्लीज। भाई साहब, मैं ये लकीर अभी मिटा दूंगा, लेकिन ना ही हमारे घर में और ना ही हमारे बिजनेस में कभी भी कोई भी बंटवारा होगा। आई प्रॉमिस। अपने चिंटू को माफ कर दीजिए प्लीज। मैं अपने चिंटू की बात कैसे टाल सकता हूं? संजू, परागी, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। पापा, इस घर में सारे गिले शिकवे दूर हो गए, खुशियों ने दस्तक दी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो सारी खुशियां वापस लौट जाए। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। और मैं परागी को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी परागी। परागी, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक अच्छी आईएएस ऑफिसर ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी बहू भी हो। तुमने इस घर को टूटने से बचा लिया परागी। परागी, सब कुछ भूल कर हम एक नई शुरुआत करते हैं। प्रमोद ने घर में लकीर खींची तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली थी, जिसके बाद मुझे तुम्हारी अच्छाइयां दिखी ही नहीं। तुम मेरी बेटी की संगी हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? हाँ? परागी, मुझे तुम्हें इस घर से जाने से भी रोकना है और अपनी गलती की भी माफी मांगनी है। तुमने ही मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया है। सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई एम सॉरी। आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों भी हमारे साथ यहीं रुक जाओ तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज चाचू, प्लीज। माँ, ये क्या हो रहा है? बहू मिल गई तो बेटे को भूल गई? बहू नहीं, बेटी वापस पाई है मैंने। चलो चुपचाप बैठो और नाश्ता करो। बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे। सारा दिन ऑफिस में काम करती हूँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, अपने बत्रा सर के लिए भी ले जाना और उनसे कहना कि मैंने उन्हें शाम को चाय पर बुलाया है। इसी बहाने तुम्हारे ऑफिस में जो
मैंने बदतमीजी की थी उसके लिए उनसे माफी भी मांग लूंगी। और तुम्हारे ऑफिस स्टाफ को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ तमाशा नहीं, खातिरदारी भी करना जानती है। लो मुँह खोलो अरे भाई साहब, मैंने गलती से जितने भी पैसों की हेरा फेरी की थी वो सारे पैसे मैंने लौटा दिए और मैंने फाइन भी भर दिया है। अब हमारे सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। भाई साहब, आप इसी तरह मुझे राह दिखाते रहिए और मैं इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूंगा। एंड ऑनेस्टली मैंने सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं। एंड यू नो व्हाट, हमें यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए नया फंडर भी मिल गया है। ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया प्रमोद, मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज माँ और बाबूजी तुम पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे होंगे। भाई साहब, मेरे लाइफ का अब बस एक ही टेंशन है कि मैं संजू का फ्यूचर बिजनेस सेट कर दूं। तो मेरी टेंशन आप छोड़ दीजिए चाचू, ये बिजनेस आप ही संभालिए। मैंने तय किया है कि पूरी शिद्दत के साथ आईएएस की तैयारी करूंगा। ये बात। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि मैं आईएएस की कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ और हमारी बुआ जी ने जो मेरे लिए टाइम टेबल बनाया था वो फॉलो करूंगा प्रॉपर तरीके से। तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है, चलो। अरे ये टिफिन शाम को खाली वापस आना चाहिए। ओके। अरे न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही नहीं। रास्ते में पढ़ लेना ना, इतनी जल्दी क्या हो रही है। ठीक, बाय बाय चाचू। बाय बाय। आज मुझे अपने बेटे और बहू दोनों पर बहुत गर्व फील हो रहा है। कल तक मुझे ऐसा लगता था कि परागी का आईएएस बनना संजू को नीचा फील कराएगा और उनका रिश्ता टिक नहीं पाएगा, लेकिन उन दोनों ने ही मुझे गलत साबित कर दिया। अगर खुद पर भरोसा हो और एक दूसरे से प्यार, तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। और मेरे बच्चों ने जीत कर दिखाया है। परागी, आज से हमारी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू। और इस नए चैप्टर में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, पेन सब होगा, खुशियां भी होंगी। जो भी होगा हम साथ मिलकर फेस करेंगे, जैसे आज तक करते आए। तुम आगे बढ़ो, देश की सेवा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और वो लोग जो कहते हैं ना कि पत्नी हो अगर पति से आगे, तो टूट जाते हैं रिश्तों के धागे। चलो, तुम अपनी कार में जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं।
हमारी नई शुरुआत भी बिल्कुल वैसी हुई है जैसे पहली हुई थी। इसका मतलब ये नई शुरुआत भी बहुत खूबसूरत होगी। तो आईएएस ऑफिसर परागी पाठक, इस मोड़ से जाते हैं आपकी ड्यूटी के रास्ते। जय हिंद। मिस्टर संजय पाठक, यूपीएससी एस्पिरेंट।